आज हम लोग लेसन नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज अ गैले क्लैड ह्यूमिनिटी। तो इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमिनिटी। तो सर्दी के मौसम में, सर्दी की ऋतु थी, उस सर्दी की ऋतु के धुंधलके से छोटी छोटी गली कूचे, इन सभी से अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर लोग निकल रहे थे, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे मेले में जाने के लिए। सम रोड ऑन हॉर्सेस, others sat being carried in bamboo and bullock carts। तो कुछ संभाग कुछ टहलते हुए जा रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ घोड़ों पर सवार थे, others sat being carried in bamboo and bullock carts। कुछ बैठे हुए थे बैलगाड़ी पर और कुछ जो है वो बांस गाड़ी पर बैठे हुए यात्रा कर रहे थे। One little boy ran between his father's legs। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के पैरों के बीच में चल रहा था। Brimming over with life and laughter। और वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था, बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, खुश था, यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता उसको महसूस हो रही थी, प्रसन्नता से भरा हुआ था वो। Come child come कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता उसे पुकार रहे थे और कह रहे थे, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। तो उसके माता पिता उसको बुला रहे थे। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे रह गया, फैसिनेटेड बाई द टॉयज, खिलौनों को देखकर, खिलौनों की तरफ आकर्षित होकर, इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, रास्ते में जो खिलौनों की दुकानें थीं, उन खिलौनों की दुकानों पर रखे हुए खिलौनों को देखकर बच्चा इतना ज़्यादा आकर्षित हुआ कि वो पीछे रह गया। तो उसके माँ बाप ने उन्हें बुलाया कि आओ बच्चे आ जाओ। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी से अपने माता पिता की ओर बढ़ा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, यानी उसके जो पैर थे वो अपने माता पिता के आदेश का पालन कर रहे थे। लेकिन हिज आइज़ स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उन खिलौनों पर टिकी हुई थीं जो उससे दूर हो रहे थे, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा था तो खिलौने उससे दूर हो रहे थे, इसलिए उसकी आंखें अभी भी खिलौनों की तरफ थीं, लेकिन वो तेज़ी से अपने माता पिता की ओर बढ़ता जा रहा था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, एज ही केम टू, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा जहाँ पर उसके माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे, उसका इंतज़ार करने के लिए रुक गए थे, जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचा, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, तो वो अपने दिल की जो इच्छा थी उसको दबा नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि उसको बहुत अच्छे तरीके से पता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, कि वही पुराना जो मना कर देने का जो तरीका था उसके पिता का, उसकी माँ का, उससे वो परिचित था, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल की बात कह दी और उसने कहा कि मुझे आई वांट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट करते हुए ये बात कही कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने उसकी तरफ देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, वही पुराने जो है निर्दयी तरीके से, जिस तरीके से उसका पिता उसकी तरफ देखता था, बहुत ही कठोर दृष्टि से, उसी प्रकार से उसके पिता ने उसकी तरफ देखा। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, दिन जो है बहुत ही खुशनुमा था, बहुत अच्छा था, तो उसी प्रकार से उसकी माँ भी जो है मेल्ट हो गई। मेल्ट का मतलब पिघल जाना, उसकी माँ का दिल पिघल गया, और क्योंकि वो दिन बहुत ही अच्छा था, मधुर था,
सभी के लिए, बच्चों के लिए भी, क्योंकि वो सभी लोग मेले में जा रहे थे। फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड एंड सेड। तो उसकी जो माँ थी वो बहुत उसके प्रति कोमल भाव रखती थी, और उसने एंड गिविंग हिम हर फिंगर, उसने अपनी उंगली उसे देते हुए कहा, उस उंगली को पकड़ने के लिए कहा, और उसके आगे उसकी माँ ने कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, वाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे सामने क्या है, देखो। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये खिला हुआ मस्टर्ड फील्ड था, यानी सरसों का खेत था। सरसों का जो खेत था उसमें फूल आए हुए थे, यानी पूरा जो खेत था फूलों से ही भरा हुआ दिखाई दे रहा था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और इतना पीला, और जो वो खेत था सरसों का इतना पीला दिखाई दे रहा था जैसे कि पिघला हुआ सोना बिखेर दिया गया हो खेतों पर। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड्स, और ये जो सरसों का खेत था ये मीलों कई मीलों तक फैला हुआ था, कई मीलों तक दूर तक सरसों ही सरसों दिखाई दे रही थी, और पीली सरसों थी जो कि पिघले हुए सोने के समान लग रही, पीले सरसों के जो फूल थे वो पिघले हुए सोने के समान लग रहे थे। A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wings। तो a group of dragonflies, तो dragonflies थी, उनका ग्रुप, उनका समूह, वर whistling about, वो इधर उधर घूम रहे थे, on their gaudy purple wings, उनके जो दिखावटी बैंगनी कलर के जो विंग्स थे, पंख थे, उनके साथ वो इधर उधर भटक रहे, मतलब इधर उधर घूम रही थी, टहल रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, तो इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्राम द फ्लावर्स। तो वो जो ड्रैगन फ्लाइज थी वो क्या करती थी, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, अगर कोई काली मधुमक्खी आ जाए या फिर कोई तितली आ जाए तो उसके रास्ते को काट देती थी। इंटरसेप्टिंग वालों काट देना, तो वो उसके रास्ते को काट देती थी। बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्राम द फ्लावर्स, फूलों से जो फूलों की जो मधुरता है, जो मिठास है, वो प्राप्त करने के लिए अगर बटरफ्लाई, तितली या फिर कोई भी मधुमक्खी आती थी तो ये जो ड्रैगन फ्लाइज हैं ये उनके रास्ते को काट देती थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, और बच्चे ने उसको हवा में देखा, लगातार हवा में उनको घूर रहा था, देख रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और तभी क्या हुआ कि उनमें से एक ने अपने पंखों को शांत किया और वो बैठ गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और बच्चे ने उसको पकड़ने का प्रयास किया। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन जैसे ही बच्चे ने उसको पकड़ने का प्रयास किया वो पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गई। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट इट इन हिज हैंड्स, और बच्चे ने लगभग उसको पकड़ ही लिया था, उससे पहले कि वो पकड़ पाता उसको, वो हवा में अपने पंख फड़फड़ाती हुई उड़ गई, यानी बच्चा उसको पकड़ नहीं पाया। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ ने उसे एक जो है चेतावनी देते हुए उसको पुकारा या कहा, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू फुटपाथ, आओ पगडंडी पर आ जाओ।